हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेद एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि समुच्चयों का अंतर क्या होता है और पूरक समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि दो यूनियन समुच्चयों का संघ कैसे निकालेंगे, सर्वनिष्ठ कैसे निकालेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि दो समुच्चयों का हम अंतर कैसे निकालेंगे और पूरक समुच्चय क्या होता है, ये हमारे आज के टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का जब भी मैं अंतर निकालता हूँ तो मतलब मुझे क्या चाहिए, दो समुच्चयों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं उनका अंतर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो हम इसकी डेफिनेशन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो समुच्चयों का अंतर में हमसे क्या होगा कि मैंने माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं। ठीक है, ए और बी कोई भी दो समुच्चय हैं तथा समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय जो कि समुच्चय ए में है परंतु समुच्चय बी में नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दो समुच्चयों का अंतर अगर मैं निकालूंगा तो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास दो समुच्चय ए और बी है। तो क्या होगा कि ए जो भी मेरा समुच्चय होगा उसके सभी अवयवों का जो समुच्चय होगा, ठीक है, जो कि समुच्चय ए में होगा और बी में नहीं होगा। तो मतलब हमको क्या करना है, ए में से उन अवयवों को हटा देना है जो कि बी में प्रेजेंट हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, समुच्चयों का अंतर मिल जाएगा। तो ए से बी का अंतर कहलाता है, अंतर कहलाता है। इसे a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन है समुच्चयों के अंतर की। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हमें यहाँ से क्या पता चलिए, हम कह सकते हैं अतः कि a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है, ठीक हो गया। मतलब मैंने कहा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो हम इस बात को अगर छोटे से शब्दों में समझना चाहें, डिफरेंस क्या होगा a माइनस बी, वो ये कहलाएगा। तो a माइनस बी क्या होगा, a के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो कि b में नहीं है, तो उसको हम a माइनस बी कहेंगे। ऐसे ही अगर मेरे से कह दिया जाए, अतः एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि b माइनस a क्या होगा, मतलब b के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो a में नहीं है, तो इसको और हम मैथमेटिकली लिखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ठीक है, तो b माइनस ए और a माइनस बी का मतलब ये हुआ। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपसे a माइनस बी का है तो आपको क्या करना है कि a में से उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो कि b में प्रेजेंट है, तो वो आपका a माइनस बी निकल जाएगा। अगर आपको b माइनस ए निकालना है तो b में से उन एलिमेंट्स को हटा देना है जो कि a में प्रेजेंट है, तो आपका b माइनस ए निकल जाएगा। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, तो मैंने माना, ठीक है,
कि मेरे पास एक समुच्चय ए है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक मेरे पास समुच्चय बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6। ठीक हो गया। तो मुझसे कहा गया है कि ए से बी का अंतर बताओ, ए से बी का अंतर क्या होगा, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो मुझे क्या कहा है, ए से बी का अंतर क्या होगा, तो मुझे क्या निकालना है, मतलब ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से उन अवयवों को हटा देना है जो कि बी में प्रेजेंट हैं। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो उनको हटा देना है जो कि बी में प्रेजेंट है, 2, 4, 6। तो यहाँ से क्या हटा देना है, 2, 4, 6 को हटा देंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा। ये क्या आ गया, a माइनस बी। ये क्या आ गया, a माइनस बी। ऐसे ही हमसे कह सकता है b से a का अंतर बताओ, b से a का अंतर बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, कह रहा है b माइनस a निकालना है। तो जब भी b माइनस a निकालना होगा तो b में से उन अवयवों को हटा देंगे जो कि a में प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर से क्या हटा दोगे तो कुछ आएगा ही नहीं, कुछ आएगा कभी भी कुछ नहीं आएगा। देखो 2, 4, 6 है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा हमेशा 5, एक क्या आ जाएगा, ये एक रिक्त समुच्चय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय। ठीक हो गया। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और दोनों समुच्चयों का अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको वेन आरेख से कैसे दिखा सकते हैं, अगर हम वेन आरेख से दिखाना चाहें इसको, वेन आरेख से इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, a माइनस बी को मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, एक समष्टि समुच्चय लूँगा जिसको मैं u नाम दूंगा। ठीक हो गया। अब मेरे पास समुच्चय, ये इसको मैं समुच्चय a मान लेता हूँ। ठीक हो गया। और इसको मैं समुच्चय b मान लेता हूँ। ठीक हो गया। तो a माइनस बी कौन सा रीज़न होगा, a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से उन एलिमेंट्स को हटा देना जो कि b में प्रेजेंट है। ठीक हो गया। मतलब कि सारा का सारा a माइनस बी हमेशा क्या बनेगा, a माइनस बी क्या बनेगा कि हमेशा क्या सेट आएगा, a में से उन एलिमेंट को हटा देना जो कि b में है। तो हमेशा a के बराबर ही आएगा कि नहीं, तो वो सेट किसके बराबर होगा, हमेशा ये वाला पोर्शन, ये वाला सारा का सारा पोर्शन जो कहलाएगा वो कहलाएगा, ये वाला जो हम पोर्शन बना रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा वो कहलाएगा a माइनस बी। और अगर हमसे कह दिया जाए कि b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए भी यहीं पे बना देते हैं। ठीक है। ये वेन आरेख से अगर दिखाने के लिए आ गया, ये समष्टि समुच्चय, ये समुच्चय a हो गया, ये समुच्चय b हो गया। तो b वाला रीज़न कौन सा होगा, ये सारा रीज़न जो होगा, ये वाला जो रीज़न आएगा ये कहलाएगा b माइनस ए। तो इस तरह से हम किसी भी दो समुच्चयों का अंतर निकाल सकते हैं। तो ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है, उन एलिमेंट्स को हटा देना है जिससे पूछा जा रहा है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पूरक समुच्चय। ठीक है। पूरक समुच्चय को इंग्लिश में जो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। कल से हम फिर इसके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया। तो अगला जो है वो है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय। ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा समझें तो हम क्या लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय A का पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए समष्टि समुच्चय जिसको हम U से दिखाते हैं, समष्टि समुच्चय U में से समुच्चय A के सभी अवयवों को हटा देते हैं। तो क्या कह रहा है, पूरक समुच्चय के लिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। इस डेफिनेशन को हम क्या कह रहा है, हमें पूरक समुच्चय निकालना है।
तो पूरक समुच्चय को हमेशा किससे दिखाते हैं, या तो a डैश से दिखाते हैं या a की पावर c से दिखाते हैं। a कॉम्प्लीमेंट से इसको दिखाने का तरीका होता है किसको, पूरक समुच्चय को। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमसे क्या कह रहा है कि जो a या a कॉम्प्लीमेंट है ये क्या होगा, कह रहा है जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से अगर हम a को घटा देंगे, यूनिवर्सल में से a को घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, पूरक समुच्चय मिलेगा। क्या मिलेगा, पूरक समुच्चय मिलेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू u तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर आप इसको छोटे से में समझना चाहें तो ये हमारी मैथमेटिकली डेफिनेशन है पूरक समुच्चय की। ठीक हो गया। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करें कि हमने कहा मेरे पास एक यूनिवर्सल समुच्चय है, समष्टि समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक हो गया। अब मैंने माना मेरे पास एक समुच्चय A है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 3, 5, 7, 9। ठीक हो गया। तो हमसे कह दिया गया कि पूरक समुच्चय A का पूरक समुच्चय निकालो। क्या, A का पूरक समुच्चय ज्ञात करो, पूरक समुच्चय ज्ञात करो। ठीक है, तो A का पूरक समुच्चय का है मतलब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, या A कॉम्प्लीमेंट या ऐसा ये पूछना चाह रहा है, ये हमें निकालो कह रहा है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना है, हमें पता है कि हमेशा पूरक समुच्चय क्या होगा कि उस यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय A को घटा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने दो समुच्चयों का अंतर पढ़ा है, तो इसमें से मतलब कि उस समष्टि समुच्चय में से A के वो सारे एलिमेंट को हटा देना है। ठीक है, समष्टि समुच्चय में से A के सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा, 1 हटाओगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 हटा दोगे तो 8 आएगा, 9 हटा दोगे तो 10 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, पूरक समुच्चय आ जाएगा समुच्चय A का। ठीक हो गया। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन या का हम पूरक समुच्चय निकाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है कि जो समष्टि समुच्चय है, जो सबसे बड़ा समुच्चय है, उसमें से जो समुच्चय दिया है उसके अवयवों को घटा देना है। तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, पूरक समुच्चय। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये समुच्चय की सिर्फ थ्योरी पढ़ी है सारी। तो कल से हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को करना शुरू करेंगे, सारे जितने होते हैं सब करेंगे। तो अभी तक आप इसको रिवाइज करिए, इन लेक्चरों को देखिए, थ्योरी पार्ट को पूरा पढ़ लीजिए, आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो कल के लेक्चर से हम शुरू करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल आपसे मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।